दोस्तों, इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि संदीप रेड्डी वांगा को लेकर जैसी खबरें हम लोगों के सामने आ रही है ना, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई कभी कभी बड़बोलापन जो है ना वो बहुत ही घातक होता है। यानी कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप कुछ ज्यादा ही बहक जाते हो तो इसका खामियाजा आपको ही उठाना पड़ता है। और इन दिनों कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए डायरेक्टर यानी कि संदीप रेड्डी वांगा, जिनकी फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में आकर इन दिनों तहलका मचा रही है। उनकी इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है दर्शकों के द्वारा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में नए नए कीर्तिमान बना रही है। यानी कि भैया इनकी इस फिल्म को लेकर तरह तरह के कमेंट लगातार हम लोगों के सामने आ रहे हैं, आम जनता के द्वारा भी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा। यानी कि भैया उनकी इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाइब्स भैया हर एक प्लेटफॉर्म से हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो भाई यहां पर संदीप रेड्डी वांगा को लेकर हम लोग एक बात देख रहे हैं कि भैया वो अपनी इस फिल्म को लेकर जो पॉजिटिव वाइब आ रहा है ना उसको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और भाई जो नेगेटिव वाइब्स उनके सामने आ रहे हैं उसको लेकर वो बहुत ज्यादा ही उग्र रूप से रिएक्ट भी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। यानी कि हाल फिलहाल के दिनों में भाई संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी इस फिल्म की आलोचना करने वाले लोगों की जिस तरह से उन्होंने सराहना की है अपने शब्दों के द्वारा, वो उनके लिए घातक हो सकता है। हाल फिलहाल में ही यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भाई संदीप रेड्डी वांगा और आमिर खान की एक्स वाइफ यानी कि किरण राव के बीच में काफी गहमा गहमी हो गई थी। यानी कि भैया संदीप रेड्डी वांगा ने इनडायरेक्ट वे में यह बात सबको बताने की कोशिश की थी कि भाई बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की एक्स वाइफ ने उनके इस फिल्म को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया सबके सामने रख रहे हैं। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आमिर खान की एक फिल्म यानी कि दिल का मतलब कि एग्जाम्पल रखते हुए जवाब दिया था आमिर खान की दूसरी एक्स वाइफ को। जब ये बात आमिर खान की दूसरी एक्स वाइफ यानी कि किरण राव तक पहुंची तो भैया किरण राव ने अपनी प्रतिक्रिया सबके सामने ये कहते हुए रखी कि भैया अभी तक तो उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को देखा ही नहीं है, तो वो कैसे उनके इस फिल्म को लेकर कुछ भी कह सकती है। और ये सारा मसला जब चल रहा था तो भाई संदीप रेड्डी वांगा के स्टेटमेंट को देखने के बाद आमिर खान ने भी अपनी बातें सबके सामने रखी थी, ये कहते हुए कि भाई हाँ, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी कि उनको बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जो कि सही नहीं है। और इस दौर का हिस्सा मैं भी रहा हूं, यानी कि उनकी फिल्मों में भी ऐसा हुआ है, ऐसा एक्सेप्ट किया था भाई आमिर खान ने। उसके बाद फिर यह खबर हम लोग के सामने निकल के आई कि भैया शाहरुख खान ने भी संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को लेकर इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसा कह दिया जो बात भाई चुभ गई संदीप रेड्डी वांगा को, जिसको लेकर भाई अब संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू के दौरान सीधा सीधी नहीं कहे भैया इनडायरेक्ट वे में शाहरुख खान को जवाब देने की कोशिश की है। तो भाई शाहरुख खान ने क्या कहा है एनिमल को लेकर इनडायरेक्ट वे में, और इनडायरेक्ट वे में कैसे संदीप रेड्डी वांगा शाहरुख खान को जवाब दे रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये खबर बॉलीवुड से निकल के आई थी कि भाई एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने इनडायरेक्ट वे में एनिमल को लेकर ये बात कही थी कि भैया उन्होंने कभी किसी भी फिल्म में नेगेटिव रोल को निभाया तो वो ये बात पुख्ता करेंगे कि उनके इस किरदार की मौत कुत्ते की जैसे होना चाहिए, यानी भैया उनके इस किरदार की मौत कुत्ते की जैसे होनी चाहिए, जिससे लोगों के बीच में ये मैसेज जा सके कि भाई अगर गलत करोगे तो उसका अंजाम गलत ही होगा। और भाई जब ये बात संदीप रेड्डी वांगा तक पहुंची तो भाई इन दिनों संदीप रेड्डी वांगा जिस तरह से हर एक इंसान को अपना जवाब दे रहे हैं, वो भी इस स्टेटमेंट को कैच करते हुए इनडायरेक्ट वे में सीधा शाहरुख खान के लिए कुछ ऐसी बातें कह गए जिसको देखने के बाद अब भाई बॉलीवुड की गलियारों से ये खबर निकल के आ रही है
कि भैया अगर संदीप रेड्डी वांगा ऐसी ही बातें बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के लिए बोलते रहेंगे तो भैया शायद ही वो बॉलीवुड में किसी बड़े कलाकार के साथ आगे काम कर पाएंगे। यानी कि भाई हाल फिलहाल में ही ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि एक फेमस यूट्यूबर यानी कि सिद्धार्थ कन्नन ने संदीप रेड्डी वांगा से जब ये सवाल पूछा था कि रणवीर के किरदार के ग्लोरीफाई होने पर सवाल किया गया है, उनसे पूछा गया कि ये लोग क्यों कहते हैं कि उस किरदार को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है जबकि वो अंत में अपना सब कुछ खो देता है। तो भाई इस बात को सुनकर वांगा ने सीधा सीधी ये जवाब दिया कि लोगों को पता ही नहीं कि ग्लोरीफाई क्या होता है। लोगों को लगता है कि लास्ट में हीरो एक लेक्चर देता है जहां पर वो अपनी गलती स्वीकार करता है कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं, हमें कुत्ते की मौत मरना चाहिए, तब लोगों को लगता है इसके साथ अच्छा हुआ है। तो आप ये करके सामने वालों को सेटिस्फाई करते हैं और नॉर्मल लोगों को तो छोड़िए, बड़े बड़े एक्टर्स को भी ये चीज समझ में नहीं आ पाती है। यानी कि भैया इनडायरेक्ट वे में ये बात जो है संदीप रेड्डी वांगा कहीं ना कहीं किंग खान को कहते नजर आ रहे हैं कि भाई फिल्मों में जो बुरा किरदार होता है उसकी मौत अंत में कुत्ते की ही तरह होनी चाहिए। तो भाई इन दिनों संदीप रेड्डी वांगा ने जो ये जंग छेड़ रखी है ना उन लोगों के खिलाफ जो कि भैया उनकी इस फिल्म यानी कि एनिमल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नेगेटिव वे में रख रहे हैं, तो भैया संदीप रेड्डी वांगा तो सबको जवाब दे रहे मेरे भाई, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है मेरे भाई। तो भाई यहां पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत भी हो कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक प्रोडक्ट या हर इंसान को अच्छा लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को वो अच्छा लगे और कुछ लोगों को वो बुरा लगे। तो भाई हमें यहां पर ये देखना चाहिए कि भाई अगर हमारे ये प्रोडक्ट कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो उनको वो अच्छा क्यों लग रहा है, और भाई जिन लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्यों नहीं लग रहा है उस पर हमें मेहनत करना चाहिए, ना कि भैया अच्छे लोगों की वाहवाही लेनी चाहिए और जो बुराई कर रहे हैं उनकी बुराई हमें भी करनी चाहिए। ये गलत तरीका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई आने वाले दिनों में संदीप रेड्डी वांगा के लिए बॉलीवुड की राहें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। वैसे आप लोग को क्या लगता है, संदीप रेड्डी वांगा जो ये जवाब दे रहे हैं बड़े बड़े कलाकारों को, ये क्या सही है या फिर उनको अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।